हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल झा और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए, प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसको आपने फोर्स लगा के फेंका है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जाम्पल है। जैसे कोई बुलेट फायर कर दिया हमने, कोई मिसाइल फायर कर दी। जनरली ये प्रोजेक्टाइल का जो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है वॉरफेयर में बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो। तोप के गोले दाग रहे हैं, वो प्रोजेक्टाइल है। बंदूक चला रहे हैं, बुलेट मार रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्टाइल है। हाँ, बॉल फेंक रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हो तुम। बॉल फेंक रहे हैं, बॉल फेंकना भी क्या है, प्रोजेक्टाइल ही है। बात समझ में आई। तो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के जनरल एग्जाम्पल है। मतलब प्रोजेक्टाइल का मतलब फिजिक्स में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने फेंका तो वो अगर मोशन कर रहा है अंडर द ग्रेविटी, और उसके साथ और भी जो दो चार फोर्स होते हैं अलग से, रजिस्टिव फोर्स, उन्हें भी ऐड कर लो आप, तो ये सब मिलके प्रोजेक्टाइल मोशन करवा देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो एक सबसे सिंपल केस लेते हैं प्रोजेक्टाइल का कि देखिए भाई, ये मेरे पास हो गया ये एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ओके। और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई बॉल है, उसको मैंने फेंका, उसका अपना कोई ना कोई मास है, उसको मैंने किसी वेलोसिटी u से फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी u से, और जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा 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 और एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा वो। यहां पे मेरा एजम्पशन क्या है कि मैंने एयर का जो रेजिस्टेंस है, यानी एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। यहां पे मैं सिर्फ मान रहा हूं कि सिर्फ अंडर द ग्रेविटी ही मोशन हो रहा है। मतलब हर पॉइंट पे वाई एक्सिस में ही एक्सेलरेशन है और किसके बराबर है, जी के बराबर है। वो किसके बराबर है भाई, हर पॉइंट पे वो जी के बराबर है, और नीचे लग रहा है माइनस जे में, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है। बात समझ में आई, ठीक है, ओके, ठीक। तो देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो इनिशियली अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर दूं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक क्या बनेगा, यू कॉस थीटा, और एक बन जाएगा यू साइन थीटा। वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं ये आप मेरे वेक्टर वाली वीडियो लेक्चर में देखिए जाके, ठीक है। मैं कहूँगा जरूर जाके देखिए, आपको वेक्टर और क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए। तो देखिए, यहां से आपने जब इसको यू वेलोसिटी से फेंका तो ये वाला पार्ट इसका हो गया यू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, यू साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए, अब बात ऐसी है कि इनिशियल वेलोसिटी को मतलब दो कंपोनेंट में मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो यू कॉस थीटा तो इसे आगे लेके जाने में मदद कर रहा है, और यू साइन थीटा इसे ऊपर लेके जा रहा था। लेकिन जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए, मतलब आपने कोई हाइट रीच कर ली कि इससे ज्यादा हाइट आप नहीं रीच कर सकते इस वेलोसिटी से, ठीक है। इस वेलोसिटी के लिए इसका मैक्सिमम हाइट है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि बॉडी यहां से ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो वाई एक्सिस में यहां पे वेलोसिटी हो गई जीरो, यानी यहां पे वी वाई क्या हो गया, जीरो। अब बात आती है यहां पे वी एक्स कितना होगा। तो वी एक्स कैसे निकालें, तो देखिए मैंने आपको एक बात बता रहा हूं, इस मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ वाई एक्सिस में लग रहा है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में बॉडी का जो वेट है वो वर्क कर रहा होगा। हर पॉइंट पे वेट किधर लग रहा होगा, नीचे, क्योंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक ही वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा। बात समझ में आई। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, एक्स एक्सिस में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो ए एक्स क्या ले लेंगे हम, ए एक्स ले लेंगे जीरो भाई। तो अगर ए एक्स जीरो होगा तो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वी इजकल टू क्या होता है भाई, यू प्लस ए टी होता है। तो वी अलोंग एक्स इजकल टू क्या होगा, यू अलोंग एक्स प्लस का ए अलोंग एक्स इंटू का टी। तो क्योंकि ए अलोंग एक्स जीरो है बेटा, ए अलोंग एक्स क्या है, जीरो है, ए अलोंग एक्स है जीरो। तो वी एक्स क्या आ गया आपके पास, ओनली यू एक्स। दोबारा सुन लीजिए, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्योंकि यहां पे जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब क्योंकि एक्स जीरो है तो वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ओनली यू एक्स के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यू एक्स को मैंने क्या माना था, यू कॉस थीटा। तो बच्चों वी एक्स क्या आ गया आपके पास, वी एक्स आ गया यू कॉस थीटा। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर, ये हो गया मेरे पास वी एक्स, ठीक है। और
इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी काम कर रहा है जो कि u cos थीटा है, इसीलिए यहां से प्रोजेक्टाइल ऊपर तो नहीं जा रहा लेकिन आगे जरूर जा रहा है। तो मैं कहूंगा हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी काम करता है जिसका वैल्यू होता है u cos थीटा। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक। अब देखिए ऐसा है, तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो पाथ बन रहा है ये पाथ कैसा होगा। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा ख्याल आ रहा होगा कि ये पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला कुछ ऐसा ही होता है, आप मेरे ग्राफ वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने पैराबोला के बारे में डिस्कस किया है। तो ये एक पैराबोला ही है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि इसकी जो ये जो पाथ जो है, इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, ये एक पैराबोला ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कभी भी आपको ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करना है तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिलेशन है, मतलब एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस की जो डिस्प्लेसमेंट है उसी का जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो चलिए एक्स एक्सिस की बात करूं अगर मैं यहां पे, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, एक्स इक्वल टू यहां पे हो जाएगा u along x एक्सिस इंटू का t प्लस का हाफ a along x एक्सिस इंटू का t का स्क्वायर। अब क्योंकि ax तो 0 है यहां देखिए, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा u along x इंटू का t। तो ये कितना आ गया u cos थीटा इंटू का t, ठीक है। यहां से मैं t की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, t की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से x अपॉन में u cos थीटा, ओके। और इसी तरीके से y की अगर बात करूं मैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियली y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी थी, u sin थीटा, यहां पे देखिए कितनी थी, u sin थीटा। तो u sin थीटा इंटू का t, अच्छा g तो नीचे लग रहा है, नीचे, तो इसीलिए नेगेटिव लेंगे, तो प्लस का हाफ माइनस जी इंटू का t का स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखें तो y की वैल्यू क्या आ गई, y आ गया u sin थीटा इंटू का t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया y एक्सिस का वैल्यू, ठीक है भाई, ये हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू आ गई। अब अपने को करना क्या है, यहां पे x लेके आना है, यहां पे क्या लेके आना है, x, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री x और y का ही रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मैं अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताऊंगा भी, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपके जेई मेंस और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे मैं एक काम करने वाला हूं, t की वैल्यू क्या पुट करने वाला हूं, x अपॉन u cos थीटा। अगर मैं यहां पे हर जगह t की वैल्यू पुट कर दूं तो y की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चा लोग, बेटा y जो बनेगा आपका यहां पे बनेगा u sin थीटा इंटू t। t क्या है बेटा, t है x अपॉन में u cos थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां से y की वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करके, मैं यहां लिखने वाला हूं, यहां पे y इक्वल टू क्या आ गया, देखिए u से u कट गया, ये बन गया टेन थीटा, तो ये हो गया x टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई यू स्क्वायर। और बेटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको ऊपर ले आओ तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये यू का स्क्वायर है बेटा, ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो y किसके प्रोपोर्शनल है भाई, माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये पैराबोला ही है, ये क्या है, ये पैराबोला ही है। कैसा पैराबोला है, ऐसा वाला पैराबोला। अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये पैराबोला कैसा होता, ऊपर की तरफ होता, बट ये माइनस एक्स स्क्वायर इसीलिए पैराबोला नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मैथ से भी हमें काफी मदद मिल गई यहाँ पे। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं रेंज क्या होता है। देखिए रेंज है कि आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से स्टार्ट किया और वापस जब वो जमीन पे आके गिरा तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, कितना डिस्प्लेस किया, वही उसका रेंज होता है। यही क्या होता है भाई, यही होता है रेंज। तो जब बॉडी वापस जमीन पे नीचे गिर जाएगा तो उसका वाई तो जीरो हो जाएगा, भाई जहां था वहीं वापस आ गया, जमीन पे था जमीन पे ही आ गया, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा।
तो यहां से एक्स टेन थीटा इजक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक एक्स आप काट लो, क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे रूट के हिसाब से सॉल्व भी करता ना तो वह एक एक्स मेरा 0 ही आता है। 10% ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक्स टेन थीटा इजिकल टू क्या हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे x की दो ऐसी वैल्यूज आएंगी इस इक्वेशन से जहां पे कि y 0 हो जाएगा। एक तो x इजिकल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, अगर यहां भी 0 पुट करूं और यहां भी 0 पुट करूं तो 0 इजिकल्स टू 0 सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब देख रहे हैं दूसरा क्या होगा, दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक x काट दो तो टेन थीटा इजिकल टू हो गया हाफ जी एक्स बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2u स्क्वायर टेन थीटा बाय जी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे x इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 2u स्क्वायर टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मैं यहां पे g को g रहने दूंगा, और जो ये सेक स्क्वायर थीटा है ये ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एक कॉस से एक कॉस काट दीजिए तो x इक्वल टू क्या आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। तो यहां से x क्या आ गया भाई, x आ गया तुम्हारे पास यहां से u स्क्वायर इंटू का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो x इक्वल टू क्या आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ रेंज। यही x मेरा क्या होता है, ये x मेरा रेंज होता है जिसे मैं r कहता हूं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, r इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ रेंज। अब मुद्दा ये उठता है यहां पे कि रेंज जो है वो सबसे ज्यादा कब होगा, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी से मैंने बॉडी को फेंका, फिक्स स्पीड से मैंने फेंका, तो उस स्पीड के लिए मैक्सिमम रेंज कब आएगी। ठीक है, मतलब मान लो कि दो लोग हैं, एक ने इस बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका किसी एंगल पे, और दूसरे ने भी 10 मीटर की स्पीड से ही फेंका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन उसने एंगल चेंज कर दिया, इसने कुछ और एंगल किया। एक का एंगल कुछ और है और दूसरे वाले का एंगल जो है वो कुछ और है। मान लेते हैं कि उसका एंगल थोड़ा और ज्यादा है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, दोनों के एंगल अलग अलग है, आप समझ ही गए होंगे। तो किस एंगल पे सबसे ज्यादा दूर जाएगा बॉडी, ये है मेरा मुद्दा कि किस एंगल पे सबसे ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब सीधी सी बात, एक बात याद रखो, ये जो रेंज है ये साइन थीटा का फंक्शन है, और साइन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होता है ना भाई। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होता है और वो 1 होता है, तो बस काम हो गया। सीधी सी बात है, रेंज जो है ये मैक्सिमम कब होगा, रेंज होगा मैक्सिमम तब जब ये साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो, और साइन 2 थीटा जो है अगर ये 1 के बराबर हो गया तो मैं 1 को लिख सकता हूं साइन 90। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे फॉर ए गिवन स्पीड, अगर 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसीलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम रेंज, यू स्क्वायर इंटू का साइन 2 इंटू थीटा अपॉन में जी, और ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी सभी को। ये कितना बन गया भाई, ये हो गया यू स्क्वायर बाय जी। ठीक, तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट है भाई यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, वापस जमीन पे आने में कितना टाइम लगा। तो हम जानते हैं ना बच्चे एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू कॉस थीटा इंटू का टी। तो यहां से टी इक्वल्स टू क्या आ गया
x अपॉन में u cos थीटा। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया? अच्छा देखिए, x है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसे हम रेंज कहते हैं। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और साथ में यहाँ पे u cos थीटा भी है आपके पास। तो बेटा यहाँ पे देखो, cos थीटा से cos थीटा कट गया और u से एक u कट गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया? 2u साइन थीटा बाय जी। तो यानी कि इसी t को मैं कैपिटल T से लिख देता हूं, तो t इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 2u साइन थीटा अपॉन में g। मतलब इसका मतलब ये हुआ, यहां से यहां तक आने का जो पूरा टाइम है वो कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी। इसका एक और मीनिंग होता है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक हाफ तक जाने का जो टाइम है वो u साइन थीटा अपॉन में g है, और वापस हाफ तक आने का भी टाइम क्या है? u साइन थीटा अपॉन में g। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो वो कितना है? u साइन थीटा बाय जी। हाफ हाफ टाइम में डिवाइड कर लीजिए दोनों टाइम को, ठीक है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एयर के रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो था टाइम। टाइम के बाद अब हम बात करने वाले हैं हाइट। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होता है वो क्या होता है? चलिए देखते हैं प्रोजेक्टाइल का हाइट क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही वेलोसिटी होती है u cos थीटा। इनिशियली उसके पास u cos थीटा भी था और u sin थीटा भी था। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा था? थीटा एंगल बना रहा था। तो वेक्टर रिजोल्यूशन के हिसाब से u cos थीटा भी और u sin थीटा भी हमारे पास है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे जब बॉडी आ गया तो y एक्सिस में जा ही नहीं रहा इससे ऊपर। भाई यहां पे जब आ गया तो इससे ऊपर नहीं जा रहा ना बॉडी, तो इसका मतलब y एक्सिस की वेलोसिटी हो गई खत्म। तो vy क्या हो गया? 0। तो अगर मैं vy का स्क्वायर माइनस का u y का स्क्वायर इक्वल टू 2ay h, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक का? h, ये यूज करूं तो यहां से मेरे पास, आप जानते ही हैं कि यहाँ पे vy तो 0 ही हो जाएगा, तो vy 0 यानी कि 0। तो यहां बचता है ओनली माइनस का u y स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए वाई किसके बराबर है? g के बराबर है। नीचे लग रहा है तो माइनस जी इंटू का h। तो यहां से h इक्वल टू क्या आ गया? u एलोंग y का स्क्वायर अपॉन में 2g, और u एलोंग y कितना है? u साइन थीटा। तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया प्यारे बच्चों? मैक्सिमम हाइट आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मैक्सिमम हाइट कितना आ गया? यहां से देखो, ये यू वाई का स्क्वायर बाय 2g है ना, यू वाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, u साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करोगे खुल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सभी को बच्चों, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और है कि जो हाइट है हमारे पास, ये क्या आया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, मतलब कि एकदम सीधे फेंका गया बॉडी को बिल्कुल सीधा फेंका गया, आया यहाँ पे फिर नीचे गिर गया। तो इस केस में एक बात याद रखिएगा, हाइट जो है आपका सबसे ज्यादा आएगा। मतलब अगर आप फॉर ए गिवन वेलोसिटी बॉडी को 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो। जैसे रेंज में कितना था? 45 एंगल पे फेंकते थे तो सबसे ज्यादा दूर जाता था फॉर ए गिवन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाता है? u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन 90 होता है आपका 1, ठीक। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। अच्छा देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे फेंका तो जाहिर सी बात है उसका पाथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, और ये आपने फेंका किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, वेलोसिटी u से। अगर आप उसी प्रोजेक्टाइल को उसी वेलोसिटी से एक और एंगल पे फेंकते हैं जो कि है 90 माइनस थीटा, जो कि कितना है? 90 माइनस थीटा, वेलोसिटी वही है, तो दोनों का रेंज क्या होगा? दोनों का रेंज सेम ही होगा। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है, मतलब रेंज एट थीटा जो है बराबर होता है रेंज एट 90 माइनस थीटा के, और इस बात को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, रेंज एट थीटा क्या हो जाएगा? u स्क्वायर 2u स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए आप, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया आपका रेंज एट थीटा। ओके, और 90 माइनस थीटा पे क्या होगा भाई? रेंज एट 90 माइनस थीटा पे क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे? 90 माइनस थीटा अपॉन में g।
तो ये वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व होके, ये वाली यू स्क्वायर साइन 180 माइनस का 2 थीटा अपॉन में जी, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसीलिए ये कितना आ गया, ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो आपने देखा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, तो इसीलिए रेंज एट थीटा जो है बराबर होता है रेंज एट 90 माइनस थीटा के। कब, जब दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो। ओके, इसी प्रकार से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उसे भी देख लेते हैं। रेंज एट 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है रेंज एट 45 माइनस थीटा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो रेंज एट 45 प्लस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, 45 प्लस थीटा अपॉन में जी, जो कि आपको क्या देगा, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन में जी। ये कितना आ गया, ये आ गया यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा अपॉन में जी। और इसी प्रकार से रेंज एट 45 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखते हैं चलिए, यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो देखो यहां पे, तो रेंज एट 45 माइनस थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी आती है, ये वैल्यू सॉल्व होके आती है यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये क्या निकल के आ गया भाई, ये आ गया हमारा रेंज। आप देखो दोनों केस में रेंज आपका सेम आया, यहाँ भी यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी आया और वहाँ भी यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी ही आया है। तो दोनों केस में हमारा रेंज क्या है बच्चों, दोनों केस में हमारा रेंज सेम आया है। तो इसीलिए हम बोलेंगे रेंज एट 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू रेंज एट 45 माइनस थीटा। ओके, चलिए